हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है। तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यान तथा यदुनंदन शर्मा जी जुड़े हुए थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 1929 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे। तो इसमें से स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद बिहार के किसान के नेता थे। और अगला क्वेश्चन, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो इसमें 1922-23 में बिहार में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर ने किया था, जो कि मुंगेर में किसान सभा हुई थी, उसका गठन मोहम्मद जुबैर जी ने किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो कि 63वीं बीपीएससी में, 64वीं बीपीएससी में और फिर 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, जो कि लगातार ये प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी। तो ये 4 मार्च 1928 को बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद जी ने की थी। और अगला क्वेश्चन, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ। तो ये शाह मोहम्मद जुबैर के अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो ये मार्च 1929 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था। तो ये शाहाबाद का जो क्षेत्र है उसमें नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो ये अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। 1934 में गया में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन और श्री कृष्ण सिंह। तो ये स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी। तो ये जो किसान जांच समिति थी किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी किसान जांच समिति की स्थापना हुई थी राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे। तो ये सूर्यनाथ चौबे जी थे जो किसान नेता नहीं थे, ये एक क्रांतिकारी नेता थे। और अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद जी ने की थी। और 9-10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ये अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। और अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद जी ने किया था। और स्वामी सहजानंद नेता थे तो ये किसानों के नेता थे। और बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था। तो ये यदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। अगला क्वेश्चन, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। तो ये संगठित स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना
नवंबर 1929 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो ये 20 सितंबर 1932 को किया था। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, तो ये कौन शामिल थे? तो ये अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह शामिल थे। जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ? तो ये 1931 में हुआ था। और गया जिले के किसानों ने किनके पास पत्र भेजा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र भेजा था। 1930 से 1934 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? तो ये ब्रजकिशोर प्रसाद को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे। और स्वामी सदानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया? तो ये हुंकार और जनता नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया। और अगला क्वेश्चन है, 1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे। इन वर्षों में 1935-36 में पटना, गया और मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ये सभी ऑप्शन सही है जो कि दिया गया है। 1935-37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कथन के संबंध में ये सभी कथन सत्य है। और किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था। किसानों को और इस तरह किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त था। और अगला क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 1935 में हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये गंगा शरण सिंह जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी? तो ये चंद्रावती देवी थी। और अगला क्वेश्चन है, गया जिले के नियतामपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई थी? तो ये जुलाई 1937 में हुई थी। और बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 अक्टूबर 1937 को मनाया गया था। और 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए? तो ये मधुबनी में हुए थे। बेतिया और मोतिहारी की किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? तो ये यदुनंदन शर्मा ने की थी। और गया में किसानों का आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये शिवशंकर भारती, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी, यदुनंदन शर्मा, ये सभी लोग शामिल थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। और 22 दिसंबर 1938 को नेउरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो ये पंडित यदुनंदन शर्मा ने की थी। और अगला क्वेश्चन, फरवरी 1939 में छपरा की बारी नामक स्थान में किसने बकास सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। और स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये कार्यानंद शर्मा जी ने किया था। और चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये धनराज पुरी थे। और अगला क्वेश्चन, 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये डुमराव में हुआ था। और एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, यहाँ किस किसान नेता का जिक्र किया है? तो ये बाबा रामचंद्र जी का जिक्र किया गया है। और अगला क्वेश्चन, 1931 से 34 के मध्य बिहार के कांग्रेस नेता किस कांग्रेस नेता को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे? तो ये श्री ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे, ये कांग्रेसी नेता को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 39 के बाद। तो धन्यवाद।